होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है प्यारे मित्रों जब ठान लिया जाता है। और अगर आपने ठान लिया है कि इस बार एयरफोर्स क्रैक करके रहना है, तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी कि 20 में 20 नंबर कैसे लाएं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेटजी अपनी 100% पे बनती है। तो 20 में 20 नंबर कैसे लाएं, आज इसके लिए मैं बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो शेयर करने वाला हूं। और अगर इतना आपने फॉलो कर लिया तो समझ लो कि आपके 20 में 20 नंबर 100% पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस आपको जितना बताऊंगा उतना फॉलो जरूर करना है अगर आप वास्तव में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आइए अनलॉक करते हैं उस स्ट्रेटजी को, आइए अनलॉक करते हैं उस मेथड को जिसके आधार पर आप 20 में 20 नंबर लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग थंबनेल पर भी देख रहे होंगे और आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि सर आखिर कैसे, मैं बताऊंगा आखिर कैसे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इसके लिए बेटा एक हम लोग मिशन ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। मिशन ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, तो मिशन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है बेटा, स्कोर करना है हमें 20 में 20, 20 आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश। और पर क्वेश्चन टाइम आपको मैं बता दूं पहले कि भाई एयरफोर्स ग्रुप XY में 20 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 20 क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप एयरफोर्स एक्स की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स वाई की तैयारी कर रहे हो, या फिर एक्स वाई दोनों की तैयारी कर रहे हो, 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टोटल 20 मार्क्स के आपको मिलने वाले हैं। तो कितने मार्क्स के मिलने वाले हैं, 20 मार्क्स के मिलने वाले हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 20 में 20 नंबर लाना स्कोर। पर क्वेश्चन टाइम कितना हम देने वाले हैं, तो वह है 30 से 35 सेकंड हम एक क्वेश्चन को देने वाले हैं। और टारगेट 100% एक्यूरेसी इन प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन टाइप्स। 100% एक्यूरेसी, 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है, 20 में 20 नंबर लाना है, ये है हमारी एक्यूरेसी। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन तो 20 किए नंबर 5 आए, ये नहीं, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा फेज 1 होने वाला है, जीरो वीकनेस इन ग्रामर, 10 डेज, टोटल 30 डेज बचे हुए हैं लगभग। तो 30 डेज की हम स्टडी शेयर कर रहे हैं। 30 डेज की स्टडी शेयर करूं, थोड़ा सा ज्यादा बचा है, बट ये 30 डेज में आप अपने आप को बूस्ट, रीबूस्ट, फिर से आप अपने आप को स्टैंड अप कैसे कर सकते हैं, ये बात मैं यहां सेशन को शेयर करने वाला हूं इसमें। तो भाई सबसे पहले जीरो वीकनेस इन ग्रामर, 10 दिन में हम मेहनत करेंगे कि भाई 10 दिन में हम जीरो वीकनेस पर स्कोर कैसे लाएंगे। तो देखो इसमें सबसे पहला डेली 2 आवर्स हमें क्या करना है, एक ग्रामर का टॉपिक उठाना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने लिख दिया, और जिस सीक्वेंस में लिखा उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसी को कुछ बच्चे सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल है, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, मॉडल्स, कंजंक्शन, वर्ड फॉर्मेशन और एडजेक्टिव्स। तो यहां पर ये हमारे टॉपिक्स हैं। दूसरा 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एयरफोर्स ऑन दैट टॉपिक ओनली। तो भाई जैसे मान लीजिए कि आपने आज 10th चैप्टर उठाया, तो उठाओ प्रीवियस ईयर के कम से कम 50 क्वेश्चन। आप कहोगे सर मान लो 50 ना आया हो तब, अरे भाई जितना आया हुआ हो उतना करो और साथ में आप प्रैक्टिस करो। अगला, मार्क एवरी मिस्टेक इन अ रेड बुक। आप कहोगे सर ये रेड बुक क्या है, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है रेड बुक। एक अलग से आपको कॉपी बनानी है और उसमें जितनी भी मिस्टेक्स आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हो रही है, वो मिस्टेक्स अलग से लिखना है। लिखना है, मेरी बात समझ रहे हो ना, अलग से लिखना है। योर पर्सनल एरर डायरी उसको आप कह सकते हो, ठीक है। अगला है हमारा गोल क्या है ये सब करने के लिए, सी अ ग्रामर रूल। कोई एक ग्रामर रूल देखो, इंस्टेंटली नो करेक्ट फॉर्म विदाउट हेजिटेशन, मतलब तुरंत उसमें खोजो कि भाई इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, और भी बिना किसी हिचकिचाहट के। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा फेज 2। फेज 2 है वोकैबुलरी फायरवर्क। वोकैबुलरी पर काम करना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि लगभग 50% वोकैबुलरी का पार्ट है आपके एग्जाम में। तो देखो 7 डेज हम इसको देने वाले हैं। सबसे पहले लर्न 30 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड पर डे, कम से कम 30 वर्ड पर डे आपको स्टार्ट करना है, सीखना है फ्रॉम पास्ट एयरफोर्स पेपर। और ये कहां से सीखना है, पिछला जो एयरफोर्स पिछले 5 साल का पेपर उठाना है वहां पर जो मिल रहे। अगला उसमें क्या क्या होगा, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
फिर मेमोरी हैक, उसमें क्या करना है, तो आपको 3R मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड आपको बेटा यहां पर यूज करना है, तो यहां पर आपको 3R मेथड यूज करना है। आपको कहोगे सर ये 3R मेथड क्या है, तो बेटा ये जो 3R मेथड है इसमें क्या करना है आपको, 3R हमारा जो मेथड है ये क्या कहता है, ये कहता है रीड, रिकॉल, रीटेस्ट। पढ़ो, याद करो, रीटेस्ट करो उसको कि याद हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा है बेटा 3R मेथड। ये क्या है हमारा, ये हमारा है 3R मेथड। इसको सभी को फॉलो करना है। बहुत मेहनत से ये पूरी स्ट्रेटजी बेटा बना करके लाया हूं आपके लिए। अगला है बाई डे 7, मतलब कह रहा 7वें दिन तक क्या होगा, आपके पास लगभग 210 वर्ड का कलेक्शन होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला है फेज 3। अब हम तीसरे फेज में बढ़ रहे हैं जहां पर हमें स्पीड और एक्यूरेसी की ड्रिल्स करनी है। लास्ट के 10 दिन इसको दे रहा हूं। अब आप सोचो कि लास्ट के 10 दिन दे रहा हूं, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, इस वजह से लास्ट के 10 दिन मिल रहे हैं। इसमें क्या करना, डेली 3 मिनी टेस्ट। आपको क्या करना, डेली 3 क्या है, मिनी टेस्ट देना। मिनी टेस्ट मतलब छोटे छोटे टेस्ट, कितने, 20 क्वेश्चन के इन 10 मिनट, 10-10 मिनट के 20-20 क्वेश्चन। अगला टाइमर ऑन करना है, नो री रीडिंग क्वेश्चन। दोबारा किसी क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, एक ही बार पढ़ना है और उसी समय सॉल्व करना है। और मार्क एंड मूव, मतलब मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। आगे पोस्ट टेस्ट रिचुअल्स। अब आप टेस्ट दे लिए, बाद में क्या करोगे, तो एनालाइज मिस्टेक, गलतियों का एनालिसिस करो। और नोट एरर कॉज केयरलेस। अब उसमें लिखो कि भाई एरर होने का इसमें कारण क्या था, क्यों ये गलती हुई। अब उसमें गलती होने का कारण क्या हो सकता है तुम केयरलेस रहे हो, तुमने ध्यान ना दिया हो। जैसे कभी कभी पता चला ही के साथ आर लगा दिया, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, 10 बार वही सेंटेंस पढ़ रहे हैं, बट हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई यही गलती है। पता चला कि आई के साथ हैज लिख दिया है, हम 10 बार क्वेश्चन पढ़े लेकिन फिर भी माइंड में हिट ही नहीं कर रहा है कि भाई यहां हैज नहीं हैव होना चाहिए। तो उसमें लिखो सामने क्वेश्चन के कि भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केयरलेस था मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो वो भी गलत है, तो अब वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमें रूल ही नहीं पता था। अगला जो क्वेश्चन है, कोई मान लो वोकैब का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें लिखो कि भाई ये वोकैब हमको नहीं पता थी। अच्छा, मान लो वोकैब का ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो तुम क्या करोगे, तो उठाओ, मान लो सिनोनिम का क्वेश्चन है, तो उस वर्ड को लिखो, उस वर्ड की मीनिंग और उससे संबंधित एक सेंटेंस भी लिखो, और उस वर्ड की वहीं पर इंटरनेट से तुरंत जाओ और 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम खोज करके लिखो। और फिर फिक्स्ड इंस्टेंटली रीसॉल्व द सेम क्वेश्चन आफ्टर 2 आवर। और उसको, अब ये जो जितनी भी गलतियां हो इसको बेहतर करना है, तो 2 घंटे बाद फिर से वही टेस्ट सॉल्व करो। अगला हमारा है बेटा, नेक्स्ट फेज पे अगर हम बढ़े तो हमारा फेज 4, जिसमें फुल कॉम्बैट सिमुलेशन की जरूरत है। और इसके लिए हमें 3 दिन देना है। फुल कॉम्बैट चलेगा, एकदम फुल फ्लैश युद्ध चलेगा। तो डे 1 और डे 2 अटेम्प्ट 3 फुल लेंथ इंग्लिश सेक्शन बैक टू बैक फ्रॉम पास्ट पेपर। जो पीछे पेपर्स हैं हुए हैं उनसे आपको 3 फुल लेंथ आपको टेस्ट देने हैं। डे 3 अटेम्प्ट अ मिक्स्ड मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट एक बड़ा टेस्ट दो, वो भी एयरफोर्स का होना चाहिए। और एनालाइज एवरी रॉन्ग क्वेश्चन अंटिल नो डाउट रिमेन। और हर क्वेश्चन को तब तक हमें एनालाइज करना है जब तक कि कोई डाउट उसमें ना बचे। मतलब एक भी डाउट अगर है तब तक आपको उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो हम हैं, उत्कर्ष आपके साथ में है, आप अपने डाउट डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। अब अगला लास्ट में है डे एग्जीक्यूशन। एग्जाम डे के एग्जीक्यूशन के लिए क्या करोगे, स्टार्ट विथ एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फास्टेस्ट स्कोरिंग है तो यहां से स्टार्ट करो। देन वोकैब बेस्ड क्वेश्चन करो, डोंट ओवरथिंक, ट्रस्ट योर ट्रेंड रिकॉल। मतलब कभी कभी हमें क्वेश्चन मान लो आता है, मीनिंग भी हमारे दिमाग में, लेकिन तब भी हम सोचते हैं यार पता नहीं यही मीनिंग है या नहीं, ये सुना सुना लग रहा है। नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, आंसर टिक मारो। मान लो गलत हो गया तो उसको एनालिसिस करो, अगली बार मैं गारंटी लेता हूं वो गलती नहीं होगी। अगला है आरसी पैसेज और पैराजंबल। लास्ट, ये लास्ट में करना है। दे टेक मोर टाइम बट यू विल स्टिल फिनिश इन 10 to 12 मिनट टोटल। ये समय लेते हैं लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दो तो कोशिश करो तब भी 10 से 12 मिनट में इनको फिनिश करो। गोल्डन रूल, अगर 80% से आप ज्यादा श्योर हैं और फिर भी आपको लग रहा है तो स्किप एंड रिटर्न लेटर, पहले उसको स्किप करो और वापस आओ फिर वहां पर। डोंट वेस्ट मोर देन 20 सेकेंड ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन पे हमें 20 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं देना है। और उसके बाद में हम आते हैं बेटा लास्ट वाले पॉइंट पर, और एक्स्ट्रा एज वेपन। मतलब पूरा शस्त्र अस्त्र लोड कर लिया है,
लेकिन हमें लगता नहीं, थोड़ा सा और लोडिंग की जरूरत है, 2-4 पिस्टल और रख लेता हूं, 10-12 गोलियां और भर लेता हूं। तो रेड बुक को उठाओ, रेड बुक को रिवाइज बिफोर स्लीप डेली, जो रेड बुक बनाया था, रेड डायरी, उसको रिवाइज करो। दिस इज योर पर्सनल एयरफोर्स आंसर की, समझ लो है ये। अगला रूल रिवर्स, रूल अगर रिवर्सल है, फॉर एवरी ग्रामर रूल नो द इनकरेक्ट फॉर्म टू, तो उसको इनकरेक्ट फॉर्म भी जानना। जैसे मैं कभी कभी कहता हूं ना कि बेटा देखो क्वेश्चन ये वाला लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जहां LATR लेटर लिखना है वहां LATTR लेटर लिख करके पूछेगा एरर, और जहां LATTR लेटर आना चाहिए वहां LATER लेटर लिख कर पूछेगा एरर। तो भाई उसमें गलत चीज क्या है ये भी आपको समझना है। और अगर हम आगे बढ़ें तो वोकैबुलरी मैपिंग, ग्रुप, जैसे ग्रुप सिमिलर वर्ड्स, जैसे जो समान वर्ड्स उनको एक साथ लिखो, जैसे अबॉर, लोए, डिटेस्ट, तीनों का मतलब होता है हेट, तो ऐसे वर्ड्स को एक साथ लिखो। और अगर आप और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए उत्कर्ष लेकर के आया है बेटा आजादी महोत्सव। आजादी के इस शुभ अवसर पर उत्कर्ष आजादी महोत्सव मना रहा है, जो कि 13 से 25 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें उत्कर्ष ऐप के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनमें साल के सबसे कम फीस पे वो आपको मिलने वाले हैं। साथ में अगर आप लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच हमारा कोई परचेज कर रहे हैं तो इसमें रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री है, 500 रुपए तक का कैशबैक और 10% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मौजूदा वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ आप देखो एनडीए, अगर आप एनडीए फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो बेटा, तो एनडीए फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम अगर बैच ज्वाइन करोगे तो प्राइम बैच की मेंबरशिप की फीस है मात्र 3800 और स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 3500 रुपए, बहुत ही नॉमिनल फीस है। टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो प्राइम बैच है मात्र 3300 रुपए में, स्टैंडर्ड बैच है मात्र 3000 में। मतलब अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, मैं आपसे कहूंगा भाई आंख बंद करके एक बार बैच परचेज करो। आप भरोसा रखो, जो चीजें आप सोच करके बैच परचेज करोगे वो 100% आपको यहां पर मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच हमारा मिशन सिंदूर बैच, इसमें प्राइम बैच की अगर आप मेंबरशिप लोगे तो ग्रुप एक्स की फीस है मात्र 1350 रुपए, वाई की फीस है 1200 रुपए और एक्स वाई दोनों की फीस है मात्र 1600। यहीं आप अगर स्टैंडर्ड बैच के साथ में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक्स की फीस है 1100 रुपए, वाई की फीस है मात्र 1000 और एक्स वाई दोनों की फीस है मात्र 1300। मतलब एकदम नॉमिनल प्राइस है, समझ लो। और आगे हम बढ़ते हैं, अगर आप यही एयरफोर्स का ही बैच बेटा आप सोच रहे हो ना कि सर घर पे मैं ऑफलाइन का मजा लेना चाहता हूं, है भाई उसके लिए भी ऑप्शन है, उसके लिए है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ये वाला बैच ज्वाइन कर लो, जिसमें प्राइम मेंबरशिप अगर आप ग्रुप एक्स की लोगे तो मात्र 1700 रुपए में, वाई की 1500 और एक्स वाई दोनों के लिए 2200 रुपए मात्र। और स्टैंडर्ड बैच अगर आप हमारा ज्वाइन करोगे तो ऑफर प्राइस में मात्र 1400 रुपए में एक्स का बैच, ग्रुप वाई का बैच मात्र 1300 और एक्स वाई दोनों का बैच मात्र 1900 रुपए में आपको यहां मिलने वाला है। अब आप कहोगे सर बीएसएफ की वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आया, उसके लिए क्या? भैया उसके लिए पहले से ही हम हथियार लोड करके रखे हैं, बस आपको बैच ज्वाइन करना है। स्टैंडर्ड बैच के मेंबरशिप की फीस है मात्र 700 रुपए। और जिन बच्चों को मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी करना है उन्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच मिलने वाला है। प्राइम मेंबरशिप मात्र 1200 रुपए में और स्टैंडर्ड मेंबरशिप मात्र 950 रुपए में। साथ ही साथ अब आप कहोगे सर एमसीक्यू बैच के बारे में, भाई एकदम नॉमिनल प्राइस पे एयरफोर्स के लिए एमसीक्यू बैच हम लोगों ने डिजाइन किया है। निश्चित रूप से मतलब आप जितना सोच करके आप ज्वाइन करोगे उसका 10 गुना आपको ज्यादा इसमें मिलने वाला है। ग्रुप एक्स के लिए मात्र 230 रुपए, वाई के लिए 200 रुपए और एक्स वाई दोनों के लिए मात्र 350। आप देख रहे हो ओरिजिनल प्राइस है 4000 रुपए, लेकिन यहां मात्र 350 में मिल रहा है। तो 4000 रुपए का बैच अगर आपको 350 में मिल रहा, आंख बंद करके खरीदो। मैं आपसे कह रहा हूं आपकी सोच से बहुत बेहतर चीजें इसमें मिलने वाली हैं। और सारी बातें हो गई तो टेस्ट सीरीज से ही हमें एनालिसिस हम करते हैं कि हमारी तैयारी किस हद तक चल रही है, कितनी अच्छी है। तो भाई टेस्ट सीरीज पर भी सबसे कम, इस साल की सबसे कम फीस पर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और इस पर भी 500 रुपए तक का कैशबैक मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताई उसको आप जरूर आगे चल करके इम्प्लीमेंट करोगे। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। जाइए फटाफट आप सभी बच्चे उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाओ। जय हिंद सभी को।